मुझे बस पकड़नी है। रुको रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ब्रिटनी कहाँ है? हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ। अरे ओह, तुम ठीक तो हो? हाँ ड्राइवर, आपको देखकर खुशी हुई। तुम खड़े होकर जाओगी? क्या तुम धीरे चल सकते हो? मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। ओफ! अरे नहीं, अब मैं एक जोकर की तरह लग रही हूँ। मैं सो नहीं रहा था, मैं नहीं सोया था। हेलो। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बस रोको, तुम्हें दादी सड़क पार करती नहीं दिख रही है क्या? हेलो ड्राइवर, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? स्कूल बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है। हालांकि मैं हमेशा अपने पोते को स्कूल पैदल ही ले जाती हूँ। ठीक है दादी, प्लीज अंदर आ जाओ। यह हुई ना बात। दादी मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने दादी के लिए जगह ले लिया? बहुत बढ़िया बेटा। और मेरा क्या? यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है। भीड़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। खाओ मेरे बच्चे, दादी के पास तुम्हारे सारे फेवरेट ट्रीट्स हैं। ओह बस कितनी हिल रही है। मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। उसे कुछ नहीं आता। अब दादी बस को आगे चलाएंगी। बोन एपेटिट। अब मैं बस चलाकर दिखाती हूँ। लड़कियों देखो, ये स्पाइडरमैन है। वाह, वो हमारा सुपर हीरो है। हेलो लड़कियों, यहाँ मेरी मदद की किसी जरूरत है? वाह, कितना सुंदर लड़का है। हमारे स्कूल जाने का समय हो गया है। बाय। रुको, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं, जाल टूट गया और बस चली गई। मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? क्या करूँ? ओह, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ओह, अगली बस आ रही है। हेलो, मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? यह बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है, कोई सुपर हीरो नहीं। मैंने कहा नहीं। रुक जाओ, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। मैं इधर से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बात नहीं सुनते? हाँ, तो मैं छत पर सवारी करूँगा। हाँ। ओह, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अब तुम देखो। हैया! हम कितनी तेजी से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बस में मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। और मुझे भी। बचाओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं। ड्राइवर बस रोको, मुझे उल्टी होने वाली है। ओह, तुम सही कर रही हो, मुझे भी। ओह, जल्दी। ला ला ला। नहीं। क्या शानदार दिन है। वह कौन है? हेलो ड्राइवर। थिंग और मेरे भी स्कूल जाने का समय हो गया है। थिंग, हेलो बोलो। ठीक है वेंसडे, बस अब मुझे इस तरह मत डराओ। मैं लगभग तुम्हें कुचलने ही वाला था। हाँ। चलो किधर बैठे? कितना मजेदार। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी वूडू डॉल के साथ डांस के बारे में क्या ख्याल है? अरे मेरे हाथों को क्या हो रहा है? बच्चा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं। हेलो ड्राइवर, क्या मैं बस चला सकता हूँ?
नहीं, ओह माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। बचाओ, अरे नहीं। वेंसडे, यह मजेदार है। हेलो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर, एक बार फिर ब्रिटनी आपके साथ है और आज मैं एक स्कूल बस के बारे में बताने वाली हूँ। ये हमारा ड्राइवर है और यहाँ देखिए, ये है शानदार बटन और फिर स्टीयरिंग व्हील भी। ये देखिए, ये कैसे काम करता है। आउच! इसे छूना मत, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। आखिरकार शांति और सुकून। वहाँ क्या चल रहा है? पार्टी! चलो सभी डांस करें। वाह! ये क्या हो रहा है? उफ, वो पार्टी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ सब कितना अच्छा है। ये हाँ, बढ़िया। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? और अगर तुम हमारे साथ हो तो बस कौन चला रहा है? या क्या हो गया? रेस्ट इन पीस दोस्त, ये मेरी 10वीं बस थी। हाँ। ओ बस, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? कितना दिलचस्प है। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? हमारे जाने का समय हो गया है। हम जंगल के बीच में क्यों रुक गए हैं? क्या कोई परेशानी हो रही है? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। उफ, क्या मुसीबत है। डरो मत, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या सच में? हाँ, पेट्रोल तैयार करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को मिलाना होगा और फिर सब कुछ टैंक में डालना होगा। ऐसे, ये तैयार है। चलो। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, लेकिन कोशिश करके देखना चाहिए। ओ, कसकर पकड़ो। वाव! हम स्पेस में हैं। मैंने हमेशा इसके बारे में सपना देखा है। यह कितना सुंदर है। वाव! हम यहाँ कैसे पहुँचे? यह क्या है? मीटिंग, हमें दाईं ओर मुड़ना होगा। ओह! हम पृथ्वी पर लौट रहे हैं। यह क्या? मुझे लगता है मैं सुरक्षित हूँ। जेस, क्या यह तुम्हारा काम है? हाँ, तुम्हें यह पसंद आया? यह बढ़िया था। देखो मुझे क्या मिला है। तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, यहाँ एक और है और यह भी देखो। ये भी। हाँ, तुमने उन्हें पहले ही दिखा दिया है। ओह, मुझे पता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। वाह, बढ़िया। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह नहीं। हेलो दोस्तों। पिकाचू, ड्राइवर के देखने से पहले तुम वापस आ जाओ। किसी हाल में नहीं। यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ड्राइवर। मैं पिकाचू हूँ। अरे परेशान मत करो। अच्छा, ये बात है। अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। ओह, मुझे बचाओ। मैंने क्या किया है? ओह नहीं, ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है। सॉरी ड्राइवर, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। मैं जाता हूँ। क्या बदबू है। क्या मुसीबत है। बचाओ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने 2 दिनों से नहाया नहीं है। तो यही है वो जिससे बदबू आ रही है। आज सभी थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बचाओ, ताजी हवा। मेरा दम घुट रहा है। मदद करो, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैं अब और नहीं सह सकती। ओह, कितना भयानक।
ये ठीक है। मुझे लगता है अब तुम्हें बाहर जाने का समय हो गया। अरे क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं। बस कंट्रोल में नहीं है, मदद करो। अरे नहीं, अगर मैं बस में चढ़ जाऊं तो यही होगा। बकवास, डरो मत जेस, ये मजेदार होगा, तुम्हें ये पसंद आएगा। मम्मी, जरूर कोई दुर्घटना होने वाली है। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी। ये ठीक है। एक बेल्ट काफी नहीं है। अगर हम पलट गए तो क्या होगा? और बेल्ट लगा लेती हूँ। और अपने पैर हाथ को खोने से बचाने के लिए तुरंत हेलमेट और एयरबैग की भी जरूरत है। लगता है हम बिना किसी घटना के वहाँ पहुँच गए हैं। वाह, देखो। हाँ, अरे दोस्तों रुको, मेरा इंतजार करो, मैं खुद को बेल्ट से नहीं खोल पा रही हूँ। हाय दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? क्या उसके पास बैकपैक की जगह फ्रीज है? मुझे भूख लगी है, नाश्ते का समय हो गया है। यह अच्छा है कि मैंने सब कुछ अपने साथ रखा है। वाह, मुझे कैंडी केन दिखाई दे रहा है। और कॉटन कैंडी भी। वाह, और फैंटा भी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। वाह वाह, ये कैंडी, मुझे ये खाना है। बहुत अच्छा है। वाह, इसके पास तो कॉटन कैंडी है, मैं इसे भी खाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे मेरा पॉपकॉर्न वापस दो। यम यम। यह कैसी खुशबू है? वाह, ड्राइवर सैंडविच खा रहा है। मैं भी वो खाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चलो इसे खाती हूँ। क्या? अरे ओह, मुझे मेरा सैंडविच वापस दे दो। ओह, वो कैसी लड़की है? आज मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैंने सड़क पर सोने का फैसला किया। खैर ठीक है। कितनी अच्छी नींद आ रही है। हम पहुंच गए हैं, सभी बाहर जा रहे हैं। कितना प्यारा सपना है। पूरे क्लास खत्म हो गया। वाह, बाय बाय दोस्तों, तुम्हारा दिन बढ़िया बीते। मैं सोने जा रही हूँ। पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पैगेटी कैसे पकाना है, और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पैगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ देखो, अब सब ठीक है। स्पैगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो, अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक। बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पैगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पैगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ। मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ, इस तरह से।
देखो जरा सा भी इधर उधर नहीं फैला। अरे जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई। हाँ, बेन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है। इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए, नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिरी डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है। मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वो इसे पसंद करेगा क्योंकि मुझे भी गमी वर्म्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। और सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। यह अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ी हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूँगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है।
मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है, लेकिन मैं किसे चुनूंगा? ये वाला देखते हैं। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और यह बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओह वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और ये कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप, मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं 4 हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओह वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए 2 काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है। उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। ये बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है? टर्न टेबल अगली है। यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुल्सआई है। दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली। इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए।
कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना, यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूंगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है,
लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेडनेसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं एक क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेडनेसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेडनेसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।